होशंगाबाद जिले में नरवाई को न जलाने के लिए कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशानुसार जिले के किसानों को प्रेरित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में शुक्रवार को सिवनी मालवा में आयोजित कार्यशाला में किसानों को नरवाई न जलाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह ने नरवाई जलाने से भूमि पर होने वाले दुष्प्रभावों तथा जनधन की हानि के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा करने से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान होता है, परिणाम स्वरूप उपजाऊ भूमि खराब हो जाती है। किसान भाइयों को सलाह दी गई कि वे नरवाई न जलाएं। फसल कटाई के दौरान आगजनी की स्थिति न हो, इस हेतु अपने अपने पावर पंप तैयार रखें तथा कम से कम 2-2 बोरी रेत भरकर हार्वेस्टर पर अनिवार्यता रखें ताकि आगजनी की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे नियंत्रित किया जा सके। इस दौरान ये भी तय किया गया कि सभी किसान भाई अपने गांव के कृषकों को प्रेरित करेंगे कि वे नरवाई न जलाएं और यदि कोई किसान ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कार्यशाला में नरवाई के उचित प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, बेलर, हैप्पी सीडर आदि के प्रयोगों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अंत में कृषि अभियांत्रिकी पवार खेड़ा की अश्विनी सेन ने विभिन्न कृषि यंत्रों पर शासन की योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले अनुदान के बारे में कृषकों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में समापन अवसर पर किसानों द्वारा नरवाई न जलाने की शपथ ली गयी। इस अवसर पर कार्यशाला में उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अखिल राठौर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सौम्या अग्रवाल, तहसीलदार प्रमेश जैन, सहायक संचालक कृषि उपेंद्र शुक्ला, राजीव यादव, गोविंद मीणा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संजय पाठक, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, BTS, ATM एवं कृषकगण उपस्थित थे। आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है नरवाई को लेकर, तो किस तरह की कार्यशाला और क्या सुझाव दिया गया है आपके द्वारा? नरवाई का जैसे ही जलने वाली स्थिति बनती है तो उसमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है और प्रशासन इसलिए पहले से ही सक्रिय होकर ये बैठक आयोजित की है और इसमें किसानों के सुझाव मांगे। तो हमारा ये है कि हमारे प्रत्येक घर में पावर पंप होता है और उस पावर पंप में हम अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि प्रशासन के साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। पिछली बार हमारे क्षेत्र में 200 एकड़ जमीन खड़ी फसल जल गई। ऐसे किसान परिवारों की बहुत बुरी स्थिति बनती है। तो हम सारे पावर पंप अपने तैयार रखेंगे और परिस्थिति ऐसी बने उससे पहले हम आग बुझाने के लिए सारे यंत्र तैयार रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की वैसे भी कमी है और बहुत बड़ी मात्रा में आगजनी वाली स्थिति बनती है। तो उससे पहले ही प्रशासन ने सतर्क होकर गांव-गांव एक टीम का गठन कर रहा है और हम लोगों की भी, अपनी भारतीय किसान संघ की भी ग्राम इकाइयां इस मामले में पूरी जागरूकता के साथ आग बुझाने के कार्य के लिए और ऐसी स्थिति न बने उसके लिए भी प्रयास करेंगी। गांव-गांव किसानों को समझाइश दी जाएगी। आज जो नरवाई को रोकने के लिए कार्यशाला आयोजित हुई, किस तरह की कार्यशाला थी और किस तरह के सुझाव दिए गए? कार्यशाला में ये था कि सभी किसान संगठन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सभी लोग इकट्ठे हुए और इस बार इस बारे में विचार किया गया कि नरवाई ना जले, जिससे अपने क्षेत्र में प्रदूषण ना फैले, जमीन की उर्वरकता बनी रहे। और पिछले वर्ष भी ये देखने में आया कुछ अपने क्षेत्र में गेहूं में भी आगी लग गई। तो ऐसी घटनाएं ना घटे, जनहानि ना हो, जीव हानि ना हो और प्रदूषण ना फैले, वातावरण स्वच्छ रहे। इस दिशा में सबने अपने अपने सुझाव रखे और संकल्प भी लिया कि हम हमारे क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी करेंगे और खुद भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कोई भी नुकसान हो। नरवाई में आग को रोकथाम की किस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई और क्या सुझाव दिए गए? नहीं, आज नरवाई जलाने को रोकने के ऊपर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि किसानों की हमेशा वो सुध लेने वाले हैं और हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के भी निर्देश थे और हम किसानों के भी लिए भी और गांव-गांव हम ये चाहते हैं कि नरवाई से नहीं जलाया जाए, ताकि जो आगजनी और जो लोगों की खड़ी फसलों में जो आग लगती है उससे कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी स्थिति में जाना चाहते हैं। और ये किसानों के साथ बैठ के आज बहुत अच्छी सार्थक बात हुई है, तो कहीं ना कहीं जाके इसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं।
सर आज किस तरीके की कार्यशाला का आयोजन किया गया? आज सिवनी मालवा विकास खंड की कार्यशाला नरवाई जलाने से रोकने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये रखी गई थी, जिसमें हमारे सिवनी मालवा विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण और किसान संगठनों के साथी भी थे और उनके साथ में नरवाई जलाने से कैसे रोका जाए उस पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी लोगों ने शपथ ली कि ना तो हम नरवाई जलाएंगे ना ही जलाने देंगे अपनी पंचायत में। नरवाई जलाने को रोकने के लिए किस तरीके की रूपरेखा आगे बनाई जाएगी? मुख्य रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी गई है, जिला स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत। जो मुख्य हमारी कड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ पर ग्राम पंचायत स्तरीय टीम बनाई गई है जिसमें जिला स्तर के अधिकारी हैं, जिसे नोडल अधिकारी रहेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, ग्राम कोटवार हैं और पटवारी को भी रखा गया है और ये पूरी टीम मिलकर वहाँ चर्चा करेगी किसानों से किस प्रकार से हम इसको रोकें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नरवाई पे आग लगती है तो किस रणनीति से हम उसको रोक सकें। साथ ही ये भी उद्देश्य है कि यदि कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर कहीं नरवाई पे आग लगाते हैं तो फिर उन पे कानूनी प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।